इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई होप कि गाइस आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऐसे स्टार लगा के फिर नेक्स्ट लिखेंगे। रूल में पहला पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ये लिखने जा रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच। एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास। गाइस अगर हम लोग आज की क्लास की वीडियो की बातचीत कर लें कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग अपना उसी जहां तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था अपना नरेशन का पूरा बेसिक्स, तो उसी बेसिक्स के आगे आज हम लोग करने वाले हैं टेंसेसों का नरेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत कर लें सेंटेंस के प्रकार की, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस आप सभी जानते हो, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी की बातचीत कर लें तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर होता है गाइस हमारा, यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है गाइस आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। थर्ड नंबर सेंटेंस की बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, तो तीसरा होता है सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी अगर हम लोग हिंदी की बातचीत कर लें तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य। अब आगे बातचीत करते हैं 4 नंबर सेंटेंस के प्रकार की। तो 4 नंबर का सेंटेंस का प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के गाइस हम लोग हिंदी की बातचीत कर लें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक सेंटेंस वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। 5 नंबर का हमारा है सेंटेंस का प्रकार, 5वां प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। आई होप कि गाइस आप सभी इतनी चीज़ें पहले से जानते होंगे। अब हम लोग इसमें पहले नंबर का जो हमारा सेंटेंस का प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, पूरी बातचीत करेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में और कैसे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट में बातचीत करते हैं। तो गाइस बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला इस चैनल पर कोई भी वीडियो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आप सभी को। तो अब बातचीत कर लेते हैं गाइस हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस की। तो अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूलों की बातचीत करें गाइस, तो इसमें सबसे पहला जो रूल है हमारा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो गाइस आप सभी बिल्कुल हमारे साथ साथ ही अपनी नोटबुक पे कॉपी करते जाइए एक एक बात जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बातचीत कर लें रूल नंबर 1 में, तो बातचीत करेंगे सबसे पहले चेंजमेंट ऑफ टेंसेस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चेंजमेंट ऑफ टेंस, कि हम लोग टेंस का किस प्रकार से चेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, यदि दिए गए सेंटेंस का, दिए गए सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसे लिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीच प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, या फिर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते, ये लिखेंगे, टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम देख लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे लिखा है रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे रवि सेज का हम लोग लिख देंगे सेज, क्योंकि अब हमारा ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। कंजक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे दैट, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। तो रवि सेज दैट यहाँ पे गाइस हम लोग चेंज कर लेंगे आई को। अभी हमने पिछली क्लास में पर्सन चेंजमेंट की बात करी थी कि अगर फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो यहाँ आई को चेंज करेंगे रवि के हिसाब से। रवि थर्ड पर्सन का एक वचन है तो यहाँ लिख देंगे ही इज। टेंस नहीं परिवर्तित करना है, ये है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हो। आई एम वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखेंगे, पर ही के साथ इज लगता है और आई के साथ एम, तो ही के साथ इज लगा देंगे। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये हो गया गाइस हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई होप कि गाइस आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऐसे स्टार लगा के फिर नेक्स्ट लिखेंगे रूल में। पहला पॉइंट ये हो गया और सेकंड पॉइंट ये लिखने जा रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो यहाँ लिख देंगे रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए शब्द, रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए शब्द, जैसे देखिए शब्द कौन कौन सा आ सकता है। यहाँ पे भी सेज आया था, शब्द सेज कामा से, तो जब ऑब्जेक्ट लगा होगा तो वहाँ पर वर्ड कैसे आएगा, सेज टू को हम क्रमशः सेज टू को टेल्स में तथा से टू को टेल में बदल देते हैं, ये हो गई इस पॉइंट की बात। इसको भी हम लोग सीखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल मोहन सेज टू सविता, सेज टू सविता कामा इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी इन माई वर्क। मोहन सेज टू सविता आई एम बिजी इन माई वर्क, मैं अपने काम में बिजी हूँ या फिर व्यस्त हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में दी गई है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे नरेशन करेंगे, इसको कर देंगे मोहन। अब से टू के बाद ऑब्जेक्ट, से टू के बाद इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन टेल्स सविता
दैट, आई को फिर से इससे बदलेंगे दैट ही, अब टेंस परिवर्तित नहीं करना तो ही के साथ इज लग जाएगा। ही इज बिजी, ही इज बिजी इन, अब इसका पजेसिव केस चेंज होगा तो ही इन हिज वर्क। ये हो गए गाइस टेंस चेंजमेंट में कैसे हम लोग बदलते हैं जब क्या दिया होता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में दी गई। तो आई होप कि आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट की गाइस बातचीत करते हैं जब लिखा होता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी वो गाइस दी गई है फ्यूचर टेंस में। तो लिखा है सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो इसको गाइस हम लोग नरेशन में कैसे बनाएंगे, इसको बना देंगे सोहन विल से दैट, सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जैसा लिखा है वैसा ही रख देंगे गाइस हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आशा थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपको पता है चेंज नहीं होता। यहाँ पे गाइस दिया गया है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता। ये सारे रूल लगा देंगे तो बन जाएगा सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये गाइस हो गए इन तीनों सेंटेंस से हम लोग अपना पहला जो रूल नंबर था उसको कंप्लीट कर लिया जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में दिया गया हो। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल नंबर है हमारा सेकेंड। रूल नंबर 2 है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो इस रूल की अगर बातचीत कर लें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला नंबर है कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, पास्ट टेंस में। गाइस बैकग्राउंड पे आपको थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी एक्स्ट्रा, उसको गाइस आप लोग इग्नोर कर दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान रखिए सभी लोग। प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देंगे। इसको कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगला पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग इनडायरेक्ट में बना देंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट नंबर रूल है कि अब देखो अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में गाइस हम लोग क्या करेंगे, विल या फिर शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में या शुड में चेंज कर देते हैं। इसका कहने का मतलब है विल को चेंज कर देंगे वुड में और शैल को चेंज कर देंगे शुड में। अगला बातचीत कर लेते हैं 4 नंबर के। तो 4 नंबर रूल है हमारा कि जैसे कुछ मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कैन का चेंजमेंट करते हैं कुड में मॉडल वर्ब आ रही है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस को, तो उसको इनडायरेक्ट करते समय हम लोग माइट कर देंगे। मे का माइट, कैन का कुड कर देते हैं, और विल को शुड, विल को वुड और शैल को शुड आप सभी देख ही चुके। अब 5वां नंबर पॉइंट है कि कुछ मॉडल वर्ब जैसे कुड है, कुड हो गया, अगर इसका पास्ट टेंस ही आ रहा सबका, कुड हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, वुड, और ऑट हो गया, डॉट 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 ETC, और जो भी गाइस बच गई
तो इन सभी मॉडल वर्ब को हम लोग चेंजमेंट नहीं करते, इनको लिख देते हैं नो चेंज, यानी जैसी हैं इनको इनडायरेक्ट करते वक्त वैसे ही हम लोग रख देते हैं। अगर सेंटेंस में कुड, माइट, शुड, वुड और आर्ट आएगा तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे। यहाँ पर विल को वुड में, शैल को शुड में, और प्रेजेंट टेंस को सब पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट के चारों टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। तो ये गाइस हो गया हमारा रूल। आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के चेंजमेंट में। आगे हम लोग यहाँ पे सीखा है रूल नंबर 1 के सारे एग्जाम्पल से। अब इन सभी टेंसों का चेंजमेंट, असर्टिव सेंटेंस का बदलाव, चेंजमेंट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनटू इनडायरेक्ट, रूल नंबर 2, इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी की बातें बताई गई बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अगर आपका कोई भी तनिक सा भी जरा सा भी डाउट है तो उसको गाइस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली वीडियो में पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगेंगे अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।